अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। और अब हम करने जा रहे हैं CS 302 का लेक्चर नंबर 12। एंड लेक्चर नंबर 12 के अंदर जो हमारे पास टॉपिक है वो है कंपैरेटर के बारे में। और ये वर्ड जो निकला है ये निकला है वर्ड कंपेयर से, विच मीन्स कि जहाँ पे हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, या जो भी उन दोनों के दरमियान में हमने मुनासबत देखनी हो। तो कंपैरेटर जो है ये एक ऐसा सर्किट है जो दो नंबर्स की वैल्यूज को एज इनपुट लेता है और उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ आउटपुट में से किसी एक आउटपुट को जनरेट करता है। विच मीन्स कि हम कंपैरेटर के अंदर जो है वो दो वैल्यूज का इनपुट देते हैं एंड उसके बाद जो इसके आउटपुट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट 3 आउटपुट्स होते हैं एंड उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग उन तीनों में से वो एक आउटपुट हमें प्रोवाइड कर देता है। विच मीन्स कि वो 3 आउटपुट्स में से तीनों के तीनों आउटपुट हमें नहीं देता, वो हमें एक ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा उन तीन में से जो उसके बाय डिफॉल्ट हैं। एंड इसी तरीके से हमारे पास एक और कंपैरेटर आता है जो कि 2 बिट कंपैरेटर है, जिसके अंदर हमारे पास ए और बी यानी कि हमारे पास जो दो डिफॉल्ट वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यूज डबल हो जाती हैं। तो विच मीन्स कि हम उसमें अपना ए और बी का जो जो भी हम इनपुट देंगे वो ए और बी की बजाय A1 B1 B2 और जो है वो इस तरीके से हम वैल्यूज देंगे। तो वो हम देखते हैं उसके टेबल के अंदर, लेकिन सिंपल हम पहले एक बनाते हैं कंपैरेटर अपना MS वर्ड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाते हैं एंड कंपैरेटर बनाने का जो सिंपल मेथड होता है वो ये होता है कि दो वैल्यूज आपने लेनी है इनपुट के तौर पे और तीन वैल्यूज जो है वो आपने लेनी है आउटपुट के तौर पे। विच मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 एंड यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, 5 का टेबल जो है वो बनेगा। एंड इसी तरीके से यहाँ पे आपका जो इनपुट है वो कितनी भी वैल्यूज तक का हो सकता है। सो ये जो हमारे पास एक टेबल बन जाएगा, इसके अंदर ए और देन जो हमारे पास बी है ये एज इनपुट यूज होंगे और यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट है वो 3 टाइप्स के आउटपुट आते हैं। जो हमारा कंपैरेटर आता है उसके अंदर हमारे पास 3 सिंबल्स यूज होते हैं, एक होता है लेस देन, एक होता है ग्रेटर देन और एक होता है इक्वल टू का। ये तीन ही सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं। आइदर वो चीज जो है वो एक चीज दूसरी से बड़ी होगी या छोटी होगी या इक्वल होगी। जैसे हम यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और दूसरी तरफ लिखता हूँ 15, अब ये जो 10 और 15 है ये आपस में या तो बड़े छोटे हैं या इक्वल है, मतलब तीनों में से सिर्फ एक ही सिचुएशन है। एंड यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि 10 जो है वो 15 से छोटा है, तो हम यहाँ पे लेस देन यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं लिख देता हूँ 10 और 10, तो अब यहाँ पे दरमियान में जो सिंबल हमने यूज करना है वो या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा, वो डिपेंड करता है इनकी वैल्यूज पे। एंड चूंकि हम सिर्फ एक ही सिंबल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या तो ये इक्वल है या ये ग्रेटर है, तो हम इसको देखेंगे चूंकि ये इक्वल है तो हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। एंड इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 15 और 10, तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास 15 बड़ा है तो हम यहाँ पे 15 की तरफ ग्रेटर देन का साइन और 10 की तरफ लेस देन का साइन लगा देंगे। तो ये तीन ही सिचुएशन हो सकती हैं कंपैरेटर के अंदर। तो पहले हम इन तीन सिचुएशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, विच इज ए लेस देन बी, ए इक्वल्स बी और ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, क्योंकि ये तीन ही सिचुएशंस हो सकती थी तो हमने तीनों सिचुएशंस को लिख लिया। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो तीन सिचुएशंस हैं हमारी गिवन वैल्यूज में से कौन कौन सी काम करेंगी, तो ये इन तीनों में से एक वक्त में सिर्फ एक ही सिचुएशन काम करेगी। तो हम क्या करेंगे, जिस जगह पे जो सिचुएशन ट्रू होती है वहां पे हम 1 लिख देंगे एंड जहां पे वो सिचुएशन ट्रू नहीं होती वहां पे हम 0 लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ए और बी पे हमारे पास वैल्यूज हैं 0 0, इसी तरीके से 0 1 देन 1 0 एंड 1 और 1। ठीक है, हमने यहाँ पे ए और बी का एक ट्रुथ टेबल बना लिया। अब इन वैल्यूज की बेसिस पे हमने ये डिफाइन करना है कि यहाँ पे किस जगह पे 1 आएगा और किस जगह पे 0 आएगा, विच मीन्स कि कौन सी वैल्यू ट्रू होती है। अब यहाँ पे आप देखें कि ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है, विच मीन्स कि दोनों की वैल्यू सेम है। क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो ए इज इक्वल टू बी की जगह पे जो है वो 1 आ जाएगा एंड बाकी दोनों सेक्शंस में 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 0 एंड 1, तो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, यहाँ पे बी की वैल्यू बड़ी है, तो बी की वैल्यू बड़ी कहाँ पे है, इस जगह पे, और ए की वैल्यू छोटी है इस जगह पे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए लेस देन बी है चूंकि यहाँ पे इस जगह पे, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे एंड बाकी दोनों जो है वो 0 बन जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया 1 0, अब ए की वैल्यू बड़ी है और बी की वैल्यू जो है वो छोटी है, तो ए जो है वो बड़ा किस जगह पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे एंड बाकी दोनों पे जो है वो 0 लिख देंगे। एंड इसी तरीके से 1 और 1, ए और बी दोनों सेम है, तो ए इज इक्वल टू बी की जगह पे हम 1 लिख देंगे एंड बाकी दोनों वैल्यूज पे हम जाके 0 लिख देंगे। और इस तरीके से हमारा कंपैरेटर का ये जो टेबल है ये फिल हो जाएगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है, यहाँ पे तो हमारे पास था ये सिंगल बिट का
कि हमारे पास ए और बी दो सिंपल आउटपुट्स इनपुट्स थे और इसकी बेसिस पे हमने ये वाला आउटपुट जो है वो बना दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो 2 बिट कंपैरेटर का सर्किट आता है जिसके अंदर हम ए और बी दोनों के 2 बिट्स जो है वो यूज करेंगे कुछ इस तरीके से कि A1 और A2, आप यहाँ पे A0 की जगह A2 यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यूज कर लें A0 A1 B0 B1, ठीक है, या फिर आप कर लें A1 A2 B1 B2, ठीक है, आप इस तरीके से जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जो मेथड इन्होंने हैंडआउट्स में यूज किया है आप भी यही वाला मेथड जो है वो यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो कंसीडर करने वाली वो ये आती है कि हमने ये चीज देखनी है कि हमारे पास जो A1 है और B1 है इन दोनों की वैल्यूज को पहले हमने आपस में जो है वो कंबाइन करना है और उसके बाद हमने इनको देखना है कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी होती है और छोटी होती है। कंबाइन करने से मुराद ये नहीं है कि आप इसको प्लस करेंगे और ना ही इसका ये मतलब है कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कंबाइन से मुराद है कि हम इन दोनों को आपस में जोड़ के देखेंगे, विच मीन्स कि अगर मैं इन वैल्यूज को आपस में जोड़ता हूं, ठीक है, तो ये वाली मेरी बन जाएगी 0 1 और ये वाली बन जाएगी 0 0, ठीक है। तो फिर मैं 0 1 और 0 0 को आपस में कंपेयर करूंगा, ठीक है। तो ये पूरा टेबल ना सही, लेकिन मैं आपको इसका एक जो है वो शॉर्ट वेरिएंट जो है वो बना के दिखाता हूं कि ये हमारे पास किस तरीके से काम करेगा। तो हमने जाना है टेबल में और उसके बाद हमारे पास 4 वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी इनपुट के तौर पे और 3 वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी आउटपुट के तौर पे। तो टोटल 4 और 3 7 वैल्यूज जो है हमारे पास आ जाएंगी एंड एक लंबे साइज का हम ये टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो है वो A1 आ जाएगा, उसके बाद जो हमारे पास जो है वो A0 आ जाएगा, देन हमारे पास B1 और B0 आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे भी अगेन A लेस देन B, A इक्वल्स B और A ग्रेटर देन B, ये 3 सिंबल्स हमारे पास आ जाएंगे। देन हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आता है वो हमने ट्रूथ टेबल के थ्रू जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। तो 0 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। मैं जल्दी से ये टेबल फिल कर लेता हूँ और उसके बाद जो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जितना सा टेबल हमने बनाया था उतना हमने फिल कर लिया, ये आगे अभी जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। अब हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यूज हैं हमारे पास इनको थोड़ा करीब कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि हमने इनको किस तरीके से आपस में जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती हैं वैल्यू। उसके बाद हमारे पास ये 3 हमारे आ जाएंगे आउटपुट्स। अब इन वैल्यूज को आपस में हमने कैसे कंपेयर करना है, जो हमने चीज देखनी है वो हमने इन दोनों को 1 यूनिट देखना है और इन दोनों को 1 यूनिट देखना है, विच मीन्स के 0 0 0 0। अब दोनों चूंकि 0 0 0 0 सेम है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी दोनों में 0 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे है 0 0, यहाँ पे है 0 1, यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो उससे बड़ी हो जाती है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरीके से 0 0 अगेन एंड यहाँ पे 1 0 है, ये भी बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा एंड सो ऑन, ये इस तरीके से चलता जाएगा। एंड यहाँ पे आप जितना भी देखें फिलहाल जो है हम चले जाते हैं इस जगह पे चले जाते हैं, ठीक है, एक को हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हम कंपेयर करें तो ये बनता है 0 1 एंड यहाँ पे इसको हम कंपेयर करें तो ये बनता है 0 0। अब ये 0 1 जो है वो बड़ा है, 0 0 जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे a की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इस जगह को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो इस जगह पे 1 आता है। उसके बाद हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर 0 0 1 और यहाँ पे भी 0 1 है, दोनों वैल्यूज आपस में सेम है तो यहाँ पे जो है हमारा पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया 0 1 और ये आ गया 1 0, तो यहाँ पे 0 1 जो है वो छोटा है, 1 0 जो है वो बड़ा है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर कंसीडर करना चाहें तो ये आप कह सकते हैं कि ये 0 1 1 है और ये 1 0 मीन्स 10 है। तो आप इस तरीके से कंसीडर भी कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 10 है, चूंकि 10 बड़ा होता है तो इसमें हमारे पास b की वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके अलावा जितनी भी जगह हैं वहां पे जो खाली बॉक्सेस हमारे पास बचे हैं उन सब की जगह पे हमने 0 फिल करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा ये जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम पहले 3 4 वैल्यूज को आप कंपेयर करना चाहें अपने हैंडआउट्स के साथ तो वहां पे आप ये जाके कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा a ग्रेटर बनता है या b ग्रेटर बनता है। तो यहाँ पे आप देखें कि a लेस देन b है और उस सेक्शन में 0 1 1 1 0 आ रहा था और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारा 0 1 1 1 और उसके बाद जो है यहाँ पे भी हमारा ऑफकोर्स जो है वो 0 जो है वो आ जाएगा एंड इस सो ऑन हमारा टेबल जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये तरीका था कंपैरेटर को यूज करने का। अब कंपैरेटर के अंदर हमारे पास 2 वेरिएबल वाला कंपैरेटर भी हो सकता है, 4 वेरिएबल वाला भी हो सकता है एंड 4 वेरिएबल से मुराद है 2 बिट कंपैरेटर जिसके अंदर हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो टोटल 4 हो जाते हैं
एंड उसके बाद हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो हमारे 3 ही रहते हैं। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि हमारे जो आउटपुट्स होंगे वो हमेशा 3 ही रहेंगे, आइदर ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी या ए इक्वल टू बी। तो इस तरीके से हमारा जो हमारा टेबल है हमारा कंपैरेटर का, वो फिल हम कर सकते हैं। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम्स के अंदर आपको 3 नंबर का भी आ सकता है, 5 नंबर की भी आ सकता है, जिसके अंदर आपको ट्रूथ टेबल की वैल्यूज दी होंगी किसी हद तक, एंड उसके अंदर बताया गया होगा कि आप इस टेबल को फिल करें। विच मीन्स कि आपको जो पेपर में इसके बारे में आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि ये वाली जो वैल्यूज हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। इसको मैं कर देता हूँ फिल, ठीक है। ये इस तरीके से होंगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई वैल्यू नहीं लिखी होगी, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसके अंदर इस तरीके से आपको गिवन वैल्यूज दी होंगी और वो वैल्यूज रैंडम हो सकती हैं। आपने इन वैल्यूज को आपस में कंपेयर करना है और उसके बाद ये वाली वैल्यूज जहां पे भी मैच होती होंगी वहां पे आपने 1 लिख देना है और बाकी जो 2 बॉक्सेस होंगे वहां पे आपने 0 लिख देना है। तो ये था हमारा टॉपिक कंपैरेटर के बारे में, और ये इस जगह पे हमारा जो लेक्चर नंबर 12 था आई गेस वो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 13 के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा अगर इस वीडियो पे 100 व्यूज हो जाते हैं। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।